उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई में संवैधानिक अधिकार यात्रा सोमवार को हाथरस पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मछुआ समाज को अनुसूचित जाति SC का आरक्षण दिलाना है। हाथरस में ये यात्रा PWD गेस्ट हाउस से शुरू होकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी शामिल हुए। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी समाज के हक की लड़ाई जारी रखेगी और जब तक मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलता तब तक संघर्ष चलता रहेगा। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 200 निषाद बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा के भीतर मौजूद कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा इन्हीं विभीषणों की वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव में 43 सीटों का नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग पहले कांग्रेस, फिर बसपा और सपा को कमजोर कर चुके हैं और अब भाजपा के भीतर रहकर गलत संदेश फैला रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जनता ने सही निर्णय लिया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर सत्ता में आए थे, लेकिन खुद घोटालों में फंस गए। ये पूरे प्रदेश में एक संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से एक संदेश है कि मछुआ समुदाय की आबादी एक तो अत्यधिक है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी भाषण में सदन में बोला है और इनकी दशा भी बहुत ख़राब है। इसकी वजह से KCC के उन्होंने एक तो 1,60,000 बिना आधार कार्ड के आधार पर बिना गारंटी के 5 लाख तक के मतलब इनको किसी तरीके से मुख्यधारा में लाया जाए। संविधान से समस्याओं का समाधान है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके अंतर्गत एक संविधान ने माना है कि एक धारणा है कि जो मजबूत घोड़ा है, कमज़ोर घोड़ा है, तो अगर एक टोकरी में चना रखा जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा और कमज़ोर वाला कुछ नहीं पाएगा। इसलिए अधिनियम के उसमें संविधान में अधिनियम बनाए गए हैं कि कमज़ोर को भी एक व्यवस्था से उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में आगे लाया जाए। तो उसमें है जो अधिनियम 341 है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऐसे 66 समूह है क्राफ्ट्समैन कि जो देश को आज़ाद कराने में पहले सड़क नहीं था, नदियों से आते जाते थे, तो मुगलों अंग्रेज़ों ने उन्हें कानून बना के उजाड़ा है। उनके न ज़मीन है, न जायदाद है, न जातियों में छोटे हैं, समाज में भी नीचे हैं, न कुछ शिक्षा है, न कुछ है। ऐसे लोगों को 74 टाइप की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। तो लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गए। उस अधिनियम में लिखा था कि इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी पैसे से कोचिंग करेंगे और अधिकारी कर्मचारी जो भी व्यवस्था का होगा उस व्यवस्था के शिकार हो गए। एक दूसरा अधिनियम बन गया, एक अधिसूचना जारी है 8 अगस्त 1950 को कि ऐसे लोगों को सुरक्षा, सम्मान, सुरक्षा, इनकी इज्जत पानी, जमीन, जायदाद, नौकरी, शिक्षा सब सुरक्षित करो। 23%। उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमानों ने और हमारे समाज के विभीषणों ने जो सपा, बसपा, कांग्रेस में रहते हुए इनका हिस्सा लुटवा दिया। एक अधिनियम दूसरा बन गया 1994 में कि अब मछुआ समुदाय के सभी पुकारू नाम को पिछड़ी में डाल दिया। अब ये पिछड़ी है, खाएंगे खिचड़ी। और पता चला कि जो अधिसूचना दिल्ली की थी उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की एक दूसरी अधिसूचना जारी होकर अधिकारी उसी से भ्रम हो गए, ये OBC में हो गया और OBC में पिछड़ते चले गए। उसमें आपने देखा होगा सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेदरमैन 23% है, OBC में मिल्कमैन है। ऐसे मैंने जगह के मैं 7 जून 2015 को एक सड़क रोका, पूरा आंदोलन किया कि भाई नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तो आपको जब कोई पावर ही नहीं था अनुसूचित जाति के मामले में राज्य सरकार को, तो आपने गैर संवैधानिक ढंग से हमें OBC में क्यों डाला? तब इन्होंने आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को हमें OBC से निकाल दिया। अगर OBC से राज्यपाल ने अधिसूचना संशोधित कर दिया तो एक दूसरी सूची बन जानी चाहिए, हमें 9% OBC से निकाल के SC में डाला जाए। तो एक बार इस सड़क पर आए थे तब OBC से नाम निकला है। अब दूसरी बार सड़क पर जब आएंगे और भाजपा को अपने ताकत का एहसास कराएंगे तब जाकर इनको जो है वो फिर सूची जारी होगी, फिर दिल्ली का जो सूचना है अनुसूचित जात का वो फिर लागू हो जाएगा कि रामचरित्र निषाद दिल्ली से जाकर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात सीट जो है मछली शहर से लड़कर सांसद हो सकते हैं। तो उत्तर जमुना इस पार के जो निषाद हैं क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं OBC में दे सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का वादा था। माननीय योगी जी पहले जब हम लोग नहीं थे, सांसद थे, तो आवाज़ उठाते थे कि नहीं, निषादों का हक बनता है अनुसूचित में,
बहुत सड़क से सदन तक लड़े हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरजीआई को एक पत्र लिखा, भाई बताया जाए कि केवट मल्ला क्या है। तो डॉक्टर संजय कहते हैं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, कश्यप कहार तुरैया हैं। ऐसे में मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। 70 साल में पहली बार है कि आरजीआई से उन्होंने एक लिखित दस्तावेज, लिखित प्रमाण पत्र दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। आज भी मझवार तुरैया अनुसूचित जात की सूची में है, ये परिभाषित हो जाना चाहिए सामाजिक न्याय मंत्रालय में। तो जिन समुदाय को लेना है वो खड़ा हो जाएं और उन विभीषणों को पहले हटाएं जिनकी वजह से इनका ये कांग्रेस में रहे तो सत्यानाश हुआ, सपा बसपा में इनका नहीं। अब वही लोग भाजपा में आए हैं और भाजपा का भी सत्यानाश कर रहे हैं। 43 सीट जो विभीषण है वही जो सपा में थे, समाज के नाम लूटा जाता था, गलत संदेशा दिया और सपा बसपा खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। वही भाजपा में है, गलत संदेश दे रहे हैं कि निषादों ये तो झुआ भर वोट है, पौआ पीने वाले हैं, इनको दारू पिलाओ वोट ले लो, पायल दे दो वोट ले लो, इनको कोई मतलब नहीं, सपा ठेकेदार हैं समाज के कि हम वोट डलवा देंगे और हमको पद दे दीजिए, प्रतिष्ठा दे दीजिए। अब पता चला नतीजा क्या है कि समाज वोट नहीं डाला, 43 सीटें हार गई। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आरक्षण का जो समाज सरकार में रहते हुए सरकार का अंग बनकर, समाज का नेता बनकर अगर समाज के हक हिस्से की आवाज़ नहीं उठावे और वही विभीषण कहलाए और हर जगह जाके आए और इस समाज का सत्यानाश कराए। वर्ग 3 की ज़मीन लूटी गई बसपा में यही लोग खड़े थे, आखिर इनकी रोजी रोटी लूटी गई, आरक्षण लूटा गया। तो ऐसे में 30 साल से इनके समाज के हिस्से लूटे जा रहे हैं। 9 साल हो गया ओबीसी से राष्ट्रपति राज्यपाल का सूचना जारी। अब इसको आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए निषाद अब रोड पर आ रहा है और अपनी आवाज़ बुलंद करेगा और आवाज़ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक जा रही है और निश्चित इस पर विचार होगा और इनकी समस्या का समाधान। योगी जी से आपकी अपेक्षा क्या है? योगी जी निश्चित रूप से योगी जी अगर सदन में आवाज़ उठाते रहे तो ये इतना बड़ा मतलब समाज खड़ा हुआ, उनके साथ आया, तो फिर योगी जी प्रस्ताव भेजें उत्तर प्रदेश से कि मैं इनको परिभाषित किया जाए। जो मामला जो उन्होंने आरजीआई से खुद मांगा था दिशा निर्देश कि बताया जाए केवट मल्ला क्या है, मझवार हैं, तो आरजीआई ने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय में है। तो सरकार केंद्र और राज्य में भाजपा की है, निश्चित रूप से सामाजिक न्याय मंत्रालय से इसे परिभाषित करा दिया जाए। जिस तरीके से उत्तराखंड में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उत्तर प्रदेश में मझवार और तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है। एक सूची बन जाए, केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात हकदार है, कश्यप कहार तुरैया। बीजेपी सरकार के रहते हुए कोई भला तो कर नहीं पाए निषाद समाज का। हम कहते हैं किसके साथ रहते भला हुआ। कांग्रेस सपा बसपा ने तो कम से कम कागज ही गायब करा दिया, जो नाम था वही उल्टा कर दिया। भाजपा तो इस पर विचार कर रही है, प्रयास कर रही है, आज के दिन में पहल कर रही है। लेटर लिखने का क्या मतलब, आरजीआई से पूछने का काम। हम क्या अनुसूचित जात में हम ऑलरेडी पहले से अधिसूचित हैं, संविधान जब बना तब से। अब उसे परिभाषित चाहते हैं और वो अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी हो, ओबीसी से नाम खारिज हो और इनका एससी का प्रमाण पत्र जारी हो। निषाद जी आपकी इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इनको जगाना, इनको सही बताना। एक किताब मैंने लिखा है, आरक्षण के जो लूटने वाले हैं उनका पर्दाफाश करना है और आरक्षण में मिला हुआ हक इनको बताना है कि तुम्हारे बच्चे सर पर उठाएंगे नहीं, मतलब इनको सपा बसपा कांग्रेस में वोट डालते से अब आज के दिन में इनकी दशा खाया है। मैं कह रहा हूँ जिस सिस्टम से लेदरमैन सुरक्षित है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, उसी तरीके से फिशरमैन भी सुरक्षित है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। यही इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि अपना 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, अपना वोट इकट्ठा करो, टोपी झंडा नारा लगाओ, एक साथ आओ। जिस तरीके से हाथी वाले एक साथ आ गए, एक हो गए, सेफ हो गए, उसी तरीके से विभिन्न समुदाय उपजातियों में बटे हुए हैं, एक हो जाएंगे, ये भी सेफ हो जाएंगे, संविधान में सेफ है। विधानसभा में आपका